हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? एकदम बढ़िया, मजे में भाई। आज हम लोग हमारा जो HAP ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे, उसके चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 3 अपना आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर हम लोग बात करेंगे हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। तो देखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, कि आज हम लोग क्या बेटा जी, हमारा इंट्रोडक्शन टू ब्लड सेल के बारे में बात करेंगे, उनके कॉम्पोजिशन और फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मेरी स्क्रीन ज्यादा वाइट है मुझे ऐसा लग रहा है, पर लेकिन अभी मेरी स्क्रीन बिल्कुल सही है, अब मुझे ऐसा भी लग रहा है। ठीक है जी, चलिएगा। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? आई नहीं बनाया। ठीक है जी, चलिएगा जी। तो यहां पर अगर जो आप देखेंगे बेटा जी, तो क्या है कि आजकल हम आपके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, हम आप लोगों के ऊपर क्या है, थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अच्छा जी, अगले हफ्ते है ना, जो आपका अगला हफ्ता आएगा, अभी कल संडे है, तो कल संडे है तो टेस्ट तो होना है भाई। अब टेस्ट किस चीज का होगा वो सुन लीजिएगा। टेस्ट आपका होगा HAP के टोटल स्टार्टिंग के 4 चैप्टरों का। ठीक है जी, पहली बात। अब कल संडे के बाद परसों मंडे आएगा। अब मंडे आएगा तो मतलब अगले हफ्ते का सरप्राइज आएगा। तो अगले हफ्ते आप लोगों के लिए ऐसा सरप्राइज लाने वाला हूं मेरे प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नुओं, कि आप बोलोगे कि सर हद ही कर दी अब तो आपने, कि मतलब कि हम मान गए कि आपसे ऊपर कोई है ही नहीं। अगले हफ्ते आपको ऐसा सरप्राइज मिलेगा, समझ रहे हैं? कि अगले हफ्ते आपको ऐसा सरप्राइज मिलेगा कि जो सरप्राइज, देखो अभी जैसे एक सरप्राइज दिया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला, अगले हफ्ते सरप्राइज ऐसा मिलेगा कि आप बोलोगे भैया बस अब तो बस मैं कि बस आपसे मिलने का मन कर रहा, अब तो कि बस आपके हाथ चूम लूं, कि इतना कोई बच्चों के लिए कैसे सोच सकता है। तो जो अगले हफ्ते आपको मंडे यानी कि मंडे में जो सरप्राइज मिलेगा, और वो सरप्राइज ऐसा होगा कि वो मैं पूरा का पूरा तैयार करके लेकर के आऊंगा, और हैंड टू हैंड आपके कोर्स में अपलोड करूंगा। हैंड टू हैंड यानी कि आपसे लाइव चलते चलते ही आपके कोर्स के अंदर वो अपलोड करूंगा, और आप उसको देख करके बोलोगे कि भैया बच्चे कुचे जितने HAP का लेकर के आऊंगा। देखो पहले बता देता हूं कि भैया बच्चे कुचे जितने सब्जेक्ट है सबके लिए जल्दी, और सब छोड़ो पहले ये करो। ऐसा सरप्राइज आप लोगों के लिए लाने वाला हूं, और वादा किया है कि हर हफ्ते सरप्राइज दूंगा तो दूंगा। अब इसी बात पर चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दो, चलेगा जी। तो देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं बेटा जी इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल के बारे में। देखिए ब्लड सेल यानी कि हमारी जो रक्त कोशिकाएं हैं, कौन कौन सी होती है? आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स हमारा, है ना, हमारा डब्ल्यूबीसी हमारे ल्यूकोसाइट्स अपने, और हमारा प्लेटलेट्स हमारा। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स अपने यानी कि प्लेटलेट यानी जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स अपने बोलते हैं। तो देखिएगा, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, और यहां पर अगर जो आप लिखोगे स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्लड क्या होता है बेटा जी? हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू होता है मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। ब्लड क्या होता है बेटा जी? हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो दो चीजों से मिलकर बना हुआ रहता है। किस किस चीजों से बेटा जी? एक तो प्लाज्मा से, प्लाज्मा से, और एक बेटा जी हमारी सेल से, ब्लड सेल से, है ना। किससे बेटा जी? ब्लड सेल से। इन दो चीजों से मिलकर के हमारा क्या बनता है? हमारा टिश्यू बनता है ना जी। जस्ट अ सेकंड, देखिए हमारे भगवान जी का फोन आ गया है, मतलब कि हमारी सिस्टर जी का। तो हमारा ये बेसिकली चीजें रहने वाली है। तो हमारा क्या है बेटा जी, कि जो हमारा ब्लड होता है वो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ रहता है, जिसमें हमारी दो चीजें होती है, एक होती है प्लाज्मा और एक होती है हमारी ब्लड सेल, है ना जी। अब ब्लड सेल हमारी कौन कौन सी होती है? वो तीन तरीके की होती है। जो ब्लड सेल होती है वो तीन टाइप की होती है, तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी बेटा जी? एक होता है हमारा आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, एक हमारा होता है डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, और एक हमारा होता है बेटा जी प्लेटलेट्स यानी कि जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक है जी, यही सब कुछ आपका यहां पर हिंदी में लिखा हुआ है, और ये बात हम लोग पहले से भी जानते हैं। अगर जो आप पहले से जानते हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी फटाक से भेज दीजिएगा। चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी बेटा जी फटाक से भेज दीजिएगा।
अगर जो आप लोगों को ये बात क्लियर हो तो बेटा जी टेस्ट अभी जस्ट हमने बताया, देखो अभी मैंने जस्ट बताया कि कल आपका टेस्ट होगा और कल आपका टेस्ट एचएपी के पहले चैप्टर से चौथे चैप्टर तक का होगा। ये बात हम बता चुके हैं अभी जस्ट क्लास के स्टार्टिंग में ही। अब आप नहीं सुने हैं तो क्या कर सकते हैं, है ना। हमने अभी जस्ट आपको बताया कि हम आपको ऐसा सरप्राइज देने वाले हैं कि जो आप लोगों को देख करके खुशी हो जाएगी, पर आप उस सरप्राइज के लिए एक्साइटमेंट ही नहीं दिखाए चैट सेशन में, हर्ट वाला ही मुझे भेज करके बताओ। हम तो इतनी मेहनत करके रातों की नींद उड़ा करके आपके लिए वो कंटेंट तैयार करवा रहे हैं और आप बताइए कैसे कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, वो भी आपका ही ओपिनियन है, हम उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। आगे बात करते बेटा जी हमारा रेड ब्लड सेल्स के बारे में, यानी कि हमारे आरबीसी के बारे में। रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल के बारे में बात की जाए तो देखिएगा हमारा बेटा जी जिसको हम लोग इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल को हम लोग इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है जी। प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, हमारा कहां पर बनते हैं बेटा जी, हमारी ये बोन मैरो में बनती है, ठीक है जी। और क्या कंटेन करते हैं बेटा जी, हमारा ये हीमोग्लोबिन कंटेन करती है। और अगर जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं और अगर जो आपको उत्तर ना पता हो तो बोल देना, मैं बता दूंगा। मुझे बताइएगा बेटा जी कि हीमोग्लोबिन जो है वो हमारा ब्लड में क्या कार्य करता है। हीमोग्लोबिन जो है वो हमारा ब्लड में क्या कार्य करता है। बेटा टेस्ट की टाइमिंग आपकी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहती है, तो इसमें आप ना पूछा करो ना हमें बताने का मौका दिया करो। ये हर हफ्ते आपका 9 बजे शुरू हो जाता है और 12 बजे अपने आप बंद हो जाता है। फिर शाम को 6 बजे आपकी क्लास होती है जिसमें आपको रिजल्ट बता दिया जाता है। अब ये बात तो आप लोगों को बताई हुई है भाई, जल्दी बताइएगा कि हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है हमारे ब्लड के अंदर। ऑक्सीजन को कैरी करना, वेरी गुड बेटा जी, क्या करना, हमारा ऑक्सीजन को क्या करना बेटा जी, कैरी करना। तो जो हमारी रेड ब्लड सेल है वो हमारी क्या बेटा जी, इरेथ्रोसाइट्स हमारी रहती हैं, जो क्या प्रोड्यूस करते बेटा जी, बोन मैरो में हमारा प्रोड्यूस होती है, और जो क्या कंटेन करते बेटा जी, हमारा हीमोग्लोबिन कंटेन करती है। क्या करती है, हीमोग्लोबिन कंटेन करती है। क्या कंटेन करते बेटा जी, हीमोग्लोबिन। अब यहां पर आप लोग देखिएगा कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड में आप इस तरीके से डायग्राम बना करके भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। जैसे आपने क्या है, अपना हाथ बनाया, हाथ पे एक हल्का सा कट दिखाया, उसको जूम इन करा आपने, तो वो आपने ब्लड दिखा दिया। अब इस ब्लड में जो है बड़े बड़े लाल लाल से हैं, ये हमारे क्या बेटा जी, रेड ब्लड सेल है जो लगभग 41% है। जो हमारे व्हाइट व्हाइट कलर के बेटा जी, व्हाइट ब्लड सेल है जो लगभग 4% प्रेजेंट है। और जो हमारा क्या बेटा जी, ये जो अलग हमारी चीजें, हमारे क्या बेटा जी, हमारा ब्लड प्लाज्मा है जो कि हमारा 55% प्रेजेंट है, ठीक है जी। उसके अलावा जो हमारी ये है पर्पल से कलर के, हमारा क्या बेटा जी, लगभग 1% के लगभग हमारा क्या बेटा जी, ब्लड प्लाज्मा होता है, ठीक है बेटा जी। आ रही है बात समझ में, ठीक है। चलिएगा आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आरबीसी के बारे में कि रेड ब्लड सेल के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी कि आरबीसी के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। सबसे पहले बात की जाए बेटा जी, हमारा देखिएगा कि हमारा क्या बेटा जी, बायो कॉनकेव हमारा क्या बेटा जी, डिस्क शेप हमारी इनकी रहती है। क्या रहती है, बायो कॉनकेव डिस्क शेप इनकी रहती है, ठीक है जी। हमारा नो न्यूक्लियस, कि हमारा जो आरबीसी होते हैं उनके पास में कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि जो हमारी हमारी क्या बेटा जी, लाल रक्त कोशिकाएं जो हमारी होती हैं उनके पास में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि जो नाभिक है वो वहां पर नहीं होता है। अगर जो आरबीसी के लाइफ स्पैन की बात करें कि एक आरबीसी का जीवन काल कितना होता है बेटा जी, 120 दिन। क्या होता है, 120 दिन। और नॉर्मल काउंट की बात की जाए तो लगभग 4.5 से लेकर के, यानी कि 4.5 से लेकर के 6 मिलियन मिलीमीटर क्यूब हमारा प्रेजेंट होता है बेटा जी, हमारे जो आरबीसी होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है जी। तो यानी कि आरबीसी हमारा क्या बेटा जी, हमारा बाय कॉनकेव, हमारा बाय कॉनकेव डिस्क शेप के हमारे होते हैं। साथ ही साथ इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। जो इनका लाइफ स्पैन है वो 120 दिन का होता है, और जो नॉर्मल काउंट होता है वो 4.5 से 6 मिलियन पर हमारा मिलीमीटर क्यूब हमारा रहता है। कौन बेटा जी, हमारा आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर। यहां पर आप लोग आरबीसी का ऐसे स्ट्रक्चर जब आप अपने एग्जाम में बना करके आएंगे, जहां पर आपको साइटोप्लाज्म कंटेनिंग हीमोग्लोबिन आपको दिखाई देगा, ये जो डार्क वाला पोर्शन आपको बनाया हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, तो आप इस तरीके से जब अपने एग्जाम में ऐसे डायग्राम्स भी बना करके आओगे ना बेटा जी, देखो ये लाल वाला दिखाई दे रहा है ना आपको,
जब आप ऐसे से डायग्राम बनाकर के आओगे भाई, कसम भगवान की आपको इतने अच्छे नंबर मिलने वाले हैं एचएपी में कि आपका एग्जामिनर भी एक बार सोचे कि यार ये बच्चा पढ़ा कहां से है, यार ये बच्चा पढ़ा कहां से है। इसने मतलब कि क्यों, देखो एचएपी, देखो अगर जो मैं एक आपसे बात बोलूं कि आप शादी कर रहे हो, है ना, आप शादी कर रहे हो, तो भाई आप क्या, जिससे आप प्यार करते हो, फिर आपकी अरेंज मैरिज हो रही है, तो सामने वाले बंदे का होना जरूरी है भाई, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है ना जी। अब वही चीज एचएपी में है कि अगर जो डायग्राम नहीं है ना, अगर जो बेटा जी डायग्राम नहीं है, डायग्राम नहीं है, तो समझ लीजिएगा कि शादी में दूल्हा या दुल्हन ही नहीं है। खाली थ्योरी थ्योरी जो लिखेगा एचएपी में नहीं पास हो सकता है, हम ये आपको गारंटी से बोल सकते हैं। तो अगर जो आपको कैरेक्टरिस्टिक आरबीसी के समझ में आए हो तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा बेटा जी। आगे मूव करते बेटा जी, आरबीसी का फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ आरबीसी। तो देखिएगा सबसे पहले हमारा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना किसके पास बेटा जी, टिश्यू यानी कि ऊतकों के पास में, कि हमारा क्या बेटा जी ऊतकों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारे आरबीसी करते हैं। कैरी कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स, और क्या है कि हमारे लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम भी कौन करते हैं बेटा जी, हमारे आरबीसी ही करते हैं। ठीक है जी। हमारा मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, हमारी बॉडी में एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षार का जो संतुलन है वो बना रहे, उसके अंदर भी हमारे क्या बेटा जी, हमारे आरबीसी ही सहायता करते हैं। ठीक है जी। तो आरबीसी क्या करते हैं बेटा जी, हमारे टिश्यूज तक ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लेकर के आते हैं, और हमारे एसिड बेस का संतुलन हमारी बॉडी में बनाए रखने का कार्य करते हैं। अगर जो आपको फंक्शन ऑफ आरबीसी क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, फिर हम लोग रेड ब्लड सेल के बारे में आगे अपना कंटिन्यू करेंगे, फिर हम लोग रेड ब्लड सेल में अपना आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर जो इतनी बात यार तुम लोगों को क्लियर हो गई हो तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दो, हुड मोजा ही मोजा, शाम शड़े हुड मोजा ही मोजा, तब तक हम पानी पी लेते हैं। अब देखिएगा, देखो कितना सुंदर डायग्राम है। अगर जो आप एग्जाम में डायग्राम बना करके आए तो देखो ये इंसान तो खुश होगा ही, हम नहीं जानते कौन है, पर लेकिन ये इंसान जो बेवकूफ सी शकल का है ये बहुत खुश होगा, और जो तुम्हारी कॉपी चेक करेगा एग्जामिनर वो इससे भी ज्यादा खुश होगा, और जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा ये इंसान तुमसे ज्यादा खुश होगा क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है जी। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा। इस डायग्राम को भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, और पहले भी हम इसको बता चुके हैं आपको, पर लेकिन आगे इसका समय आएगा। अब बात करते हैं बेटा जी व्हाइट ब्लड सेल यानी कि डब्ल्यूबीसी के बारे में, है ना जी, व्हाइट ब्लड सेल के बारे में, है ना, यानी कि हमारी सफेद रक्त कोशिकाओं के बारे में। व्हाइट ब्लड सेल जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं भाई, क्या बेटा जी, ल्यूकोसाइट के नाम से, जो क्या करते हैं बेटा जी, हमारा पार्ट होती है इम्यून सिस्टम का। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि ल्यूकोसाइट क्या करती है, ऐसा करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। अब बच्चे तो बोलेंगे कि यार ये ल्यूकोसाइट तो सिलेबस में था ही नहीं, कॉम्पोजिशन ऑफ आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स था, ये ल्यूकोसाइट कहां से आ गया। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, टफ बनाया है पेपर, हमारा पेपर टफ आया है। पर लेकिन जो बच्चा पढ़ा है उसको क्या पता है कि ल्यूकोसाइट आर डब्ल्यूबीसी को ही बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल को ही ल्यूकोसाइट बोला जाता है। तो हमारा क्या है बेटा जी, जो ल्यूकोसाइट है ना जी, हमारा बेसिकली क्या करते हैं बेटा, हमारी इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। इम्यून सिस्टम बोले तो बॉडी फाइट करती है फॉरेन पार्टिकल से। भाई कोई कीटाणु है ना हमारी बॉडी के अंदर गया, अब ऐसा तो है नहीं कि तुरंत के तुरंत हमें हॉस्पिटल भागना पड़ेगा भाई, अब ऐसे तो इंसान भैया हॉस्पिटल में ही रहेगा, है ना, ऐसे तो इंसान क्या भाई हॉस्पिटल में ही रहेगा। परंतु क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम हर एक बीमारी से फाइट करने की कोशिश करता है। देखिए हमारी बॉडी ऐसी है कि जिससे हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है। ठीक है, हमें क्या है बेटा जी, हमारी बॉडी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। जैसे कि क्या है कि कोई भी विपत्ति आती है तो हमारी बॉडी क्या कहती है कि भाई मेरा इम्यून सिस्टम काम करने दे, पहले मुझे कोशिश तो करने दे, तू पहले ही दवाई लेकर के बैठ के समझ रहा है मैं वीक हूं, मैं कमजोर हूं। अरे नहीं, मैं कमजोर नहीं, मुझे पहले फाइट करने दे, मैं इस बीमारी को हरा सकता हूं। जब वो बीमारी हमारा इम्यून सिस्टम नहीं हरा पाता है तब हमारे उसके सिम्टम्स वो हमें दिखाता है कि भाई अब दवाई दे दे, देख मेरे मेरे बस की बात नहीं है ना। तब वो जैसे हमें फीवर हुआ, तो फीवर कैसे हुआ, कोई ना कोई हमारा क्या बेटा जी वायरस हमारी बॉडी के अंदर गया। अब क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ पहले लड़ाई करता है। अब लड़ाई करने के बाद में अगर जो हमारा इम्यून सिस्टम जीत गया
तो जो हमारी बॉडी हमें थकी थकी सी लग रही थी, हमने रेस्ट किया, हमारी बॉडी अब एक्टिव हो गई। और अगर जो इम्यून सिस्टम नहीं जीत पाया तो वो बुखार अभी भी रहेगा, तो तब जाकर के हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़वा देगा, है ना। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे हमें क्या इंडिकेशन मिलेगा बेटा जी, हमें ये इंडिकेशन मिलेगा कि भैया बुखार है, अब दवाई लेने की आवश्यकता है। पर लेकिन आज हम क्या कर दे रहे हैं, अपने इम्यून सिस्टम को ही सबसे ज्यादा वीक कर दे रहे हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके घर में भी अगर जो कोई छोटा बच्चा होगा, आपने देखा होगा कि उसको खाना खिलाते हुए फोन दिखा देते हैं। ये अब जैसे हमारे बुआ जी का जो लड़का है, हमारे जो भैया हैं, बड़े बुआ जी के जो लड़के हैं, उनका जो बच्चा है, अब वो बिना फोन के खाना नहीं खा रहा था। हम सडनली उनके वहां गए हुए थे, तो वो बिना फोन के खाना नहीं खा रहा, तो वो भाभी बोलती हैं कि बताओ ये बच्चा बिना फोन के खाना नहीं खाता। तो देखिए हमारी आदत है थोड़ा सा, मैं क्या हूं कि जो गलत है उसको मैं सामने मुंह पर बोल देता हूं इंसान के। तो मैंने बोला कि भाभी गलती बच्चे की नहीं है, आपकी है, कि आपसे बच्चा पला नहीं, इस वजह से बच्चा को फोन पाल रहा है। उन्हें बड़ा बुरा लगा, बुआ जी बोली ऐसा कहीं बोल रहे हो। मैंने बोला कि देखिए आपने हमें पाला है ना, अपने भैया को पाला, क्या आपके टाइम पर भी हम फोन मांगते थे? नहीं। क्या ये जब बच्चा पैदा हुआ तो क्या ये बोल रहा था कि मम्मी फोन दे मुझे जब भी खाना खाऊंगा? नहीं। हमारे जीवन का शैली ऐसी हो गई कि हम बच्चे पर ध्यान ना दे करके, कि वो रो रहा है तो उसके हाथ में फोन दे दिया कि ले बेटा फोन चला, और वो चुप हो गया, है ना। कि हमने उसको खिलौने उसको हाथ में देने की जगह उसके हाथ में फोन दे दिया, है ना। हमारे टाइम पर हम लोग कैसे थे भाई, खिलौने से खेलते हुए खाना खाते थे। तो ये बात हकीकत की है, और उन बच्चों का इम्यून सिस्टम हम वीक कर रहे हैं, उसमें गलती हमारी है ना। भाई एक बच्चा आज भी ऐसा है, अब अभी आप देखिएगा कि इम्यून सिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जांपल है गली का कुत्ता और घर का कुत्ता। घर का कुत्ता ठंड में हल्का सा गीला हो जाए भाई साहब बीमार पड़ जाएगा, और वहीं गली का कुत्ता भरी बारिश में भीग जाए, वो बारिश में भारी लेटा रहेगा, जबकि उसके पास ना कपड़े हैं ना उसका घर है, वो बारिश में तूफान में ऐसे रहेगा, वो बीमार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस गली के कुत्ते का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, और वो घर का कुत्ता डेली बीमार हुआ रहता है, डेली कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। क्यों? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है, और वो उसको वीक करने के कारण हम है। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते बढ़िए। हमारा डिफेंड बॉडी अगेंस्ट इंफेक्शन, कि हमारा इंफेक्शन के अगेंस्ट में बॉडी को डिफेंड कराने के लिए ना, कि हमारे की जो इंफेक्शन आया है उसके अगेंस्ट में खड़े हो सके हमारी बॉडी। तो शरीर को संक्रमण से बचाते हैं हमारी कौन बेटा जी, व्हाइट ब्लड सेल। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? व्हाइट ब्लड सेल का आप लोग डायग्राम ऐसे बना सकते हो, न्यूक्लियस अपना, साइटोप्लाज्म और आपका सेल वॉल। चलिएगा आगे बात करते हैं, हमारा ये क्लासिफिकेशन ऑफ हमारा डब्ल्यूबीसी, अभी हम इसको आगे भी इसको हम पढ़ेंगे। बात करते हैं बेटा जी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? तो देखिए सबसे पहला, इनके पास में न्यूक्लियस होता है। अभी जस्ट देखो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, अभी जस्ट मैंने आपको देखो डायग्राम में दिखाया था, देखो न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और सेल वॉल है। ठीक है जी, चलिएगा। तो इनके पास में न्यूक्लियस होता है। कलरलेस सेल हमारी ये होती है, यानी कि इनका कोई रंग नहीं होता है सेल का। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल बोला जाता है पर लेकिन इनका कोई रंग नहीं होता है, कलरलेस सेल हमारी है। साथ ही साथ जो लाइफ स्पान है वो हमारे क्या बेटे, फ्यू डेज टू ईयर, कि कुछ दिनों से लेकर के सालों तक की लाइफ स्पान रह सकते हैं, यानी कि जो जीवन काल है डब्ल्यूबीसी का वो कुछ दिनों का भी हो सकता है। भाई देखो डब्ल्यूबीसी बनी, एक दिन इन्फेक्शन आ गया, तुरंत युद्ध में चले गए, तुरंत युद्ध करने चले गए, और वहां वो क्या है बेटा जी, बेचारी वीर गति को प्राप्त हो गई हमारी व्हाइट ब्लड सेल। तो क्या है कि भाई उसका जीवन क्या है, कुछ दिनों का भी हो सकता है, कुछ घंटों का भी हो सकता है, और क्या है कि कई सालों तक कोई इंफेक्शन आया ही नहीं, बैठे हुई है ना। आजा ओ आजा, आओ ना हम तुमसे लड़ते हैं, तुमको हम दिखाते हैं हमारा नाम व्हाइट ब्लड सेल है। ओ अब सालों तक नहीं आया तो वही, तो क्या है कि हमारे कुछ दिनों से लेकर के सालों तक का हमारा क्या बेटा जी लाइफ स्पान होता है डब्ल्यूबीसी का। बात की जाए नॉर्मल काउंट की, तो 4000 से लेकर के 11000 पर मिलीमीटर क्यूब हमारी क्या हो सकता है बेटा जी, हमारी डब्ल्यूबीसी का काउंट हो सकता है। कितने से? 4000 से लेकर के 11000 तक। कितने से बेटा जी? 4000 से लेकर के 11000 तक। ठीक है जी, ये हमारा क्या होता है, सिंपल सा कैरेक्टरिस्टिक होता है डब्ल्यूबीसी का। अगर जो बात क्लियर हो मेरे प्यारे बच्चों, तो चैट सेशन में हर्ट वाला मुझे भेज देगा। बोर तो नहीं हो रहे हो? देखो देखो बोर तो नहीं हो रहे हो, बता देना।
और ईमानदार से बताना मेरी क्लास में अच्छा तो लगता, अब देखो अब अच्छा लगता है नहीं लगता। देखो स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा आपसे रूड बिहेवियर कर दिए थे, क्योंकि हमें वैसा आप लोगों को जैसा डिलीवर करना चाहिए था हम वैसा नहीं कर रहे थे, है ना। स्टार्टिंग में ऐसा था कि मैं सोचा कि तुम भी बैचलर वाले ही हो, पर लेकिन तुम बैचलर वाले नहीं हो, तुम डिप्लोमा वाले हो, तो तुम्हारे लिए तुम्हारे अकॉर्डिंग। ओ साथी, अब हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। देखो टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, देखो अगर जो हम लोग बात करें डब्ल्यूबीसी हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है बेटा जी हमारा ग्रेनुलोसाइट और एक होता है ए ग्रेनुलोसाइट। क्या? ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट भी तीन तरीके का होता है, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल। और ए ग्रेनुलोसाइट दो तरीके का होता है, लिम्फोसाइट्स और हमारे मोनोसाइट्स। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट तीन तरीके का, इसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ठीक है जी हमारा, इसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। अब इसको आप याद कैसे कर सकते हो? देखो आप लोगों ने सुना है एसिड बेस न्यूट्रल पीएच स्केल। आज बोर नहीं हो रहे का क्या मतलब है? सुबह बोर हो रहे थे? ऐसा कैसे बोल दिया तुमने? आज तुम ये बोल देते कि नहीं सर बोर नहीं हो रहे, तो वो चल जाता, चल क्या दौड़ जाता। पर आज बोर नहीं हो रहे मतलब पहली क्लास में बोर हो रहे थे तुम। ओए! ऐसा कुछ है क्या भाई साहब? इधर लगा, ये इधर लगा, थोड़ा सा इधर हो जाता हूं, कभी बोर्ड पे लग जाए टूट टूट जाएगा बेचारा। ये हमारे बसंती है, इसका नाम याद रखना, बसंती। ओके, नाम याद रखोगे ना इसका, बसंती नाम है इसका। ठीक है, तो ऐसे हो जाते हैं वो भी पीछे से निकल करके ऐसे पीछे दीवार पे लग जाए। गलत बोल दिया आज तुम, बहुत गलत बोल दिया राजू। चलेगा। ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट तीन तरीके का, इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ए ग्रेनुलोसाइट दो तरीके का, लिम्फोसाइट और हमारा क्या बेटा मोनोसाइट। इसमें थोड़े ना कुछ भी तुम्हें याद कराएंगे, है तो है, चलेगा। तो देखिएगा बेटा जी, आप लोग इस तरीके से डायग्राम के थ्रू भी चीजों को लिख सकते हो, है ना। चलिएगा, तो यहां पर देखिएगा कि टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स यानी कि व्हाइट ब्लड सेल के टाइप के बारे में बात करें तो देखिए हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल। और एक हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये हमारे किसके टाइप है बेटा जी, हमारा ग्रैन्युलोसाइट के। ये किसके टाइप है बेटा जी, हमारा ए ग्रैन्युलोसाइट के। और ये दोनों किसके टाइप है बेटा जी, हमारा ल्यूकोसाइट यानी कि व्हाइट ब्लड सेल के। तो ऐसा अगर जो डायग्राम आप एग्जाम में है बना करके आते तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज करके दिखाते। अब फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी यानी कि डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है बेटा जी, हमारा डेस्ट्रॉय पैथोजेंस यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या करना, डेस्ट्रॉय करना। यानी कि क्या, हमारा रोगाणुओं को नष्ट करना हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है। दूसरा, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना, है ना। क्या बेटा जी, एंटीबॉडीज को। भाई एंटीबॉडी नहीं, जब तक योद्धा तैयार नहीं होगा तो युद्ध क्या घंटा लड़ेगा? समझे कि नहीं समझे भाई? तो एंटीबॉडीज को तैयार करना। और क्या बेटा जी, हमारा प्रोवाइड इम्यूनिटी यानी कि क्या, शरीर को हमारा क्या बेटा जी, हमारा प्रतिष्ठा प्रदान करना। यानी कि हमारा क्या, शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करना, यानी कि हमारे शरीर को स्ट्रोंग बनाना। तो ये हमारे क्या होता है, सिंपल से फंक्शन होते हैं हमारे किसके बेटे जी, हमारे डब्ल्यूबीसी के। अब आरबीसी हो गया भाई, डब्ल्यूबीसी हो गया भाई। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी अगर समझ में आया तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेजो ना जल्दी से, जल्दी भेजो। फिर हम लोग बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स यानी कि एक ऐसा हमारा ब्लड का ऐसा हमारा सेल जो क्या करता हो, खून का थक्का जमाता हो, यानी कि ब्लड क्लोटिंग में सहायता करता हो। ठीक है, जो देखेगा इट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। अपना क्या बेटे हमारा इसको क्या बोलते हैं बेटे, हमारा थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये हमारा क्या बेटे स्मॉल होता है और नॉन न्यूक्लियोटाइड हमारा सेल होता है। हमारा क्या बेटे हमारा स्मॉल होता है यानी कि छोटा होता है, छुट्टू सा। और बेटे क्या बेटे हमारा नॉन न्यूक्लियोटाइड सेल हमारा ये होता है। बात की जाए फॉर्म्ड फ्रॉम हमारा बेटे हमारा क्या है, मेगा कार्प हाँ मेगा कार्योसाइट से हमारा क्या बेटा जी, हमारा सही तो है,
मेगा कैरियोसाइट से हमारा ये बनता है कौन बेटा जी, हमारा थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा एक नंबर में एग्जाम से कि हमारा थ्रोम्बोसाइट कहीं से बनता है। अब बच्चे सोचेंगे ये थ्रोम्बोसाइट कहां से आया, या फिर आपसे पूछ लेगा कि हमारा मेगा कायरोसाइट्स किसका निर्माण करते हैं। मेगा कायरोसाइट्स ये पूछ कहां से रहा है, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आते हैं, हार्ड पेपर बनाते हैं, चलो धरना प्रदर्शन करते हैं। पर लेकिन नहीं भाई, गलती हमारी, हम पढ़े नहीं है, है ना जी। तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा मेगा कैरियोसाइट से हमारा क्या बेटा जी, हमारा प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। समझे मेरे प्यारे बच्चों, हाँ के ना, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से चलिएगा। अब देखिएगा हमारे यहां पर आप प्लेटलेट्स का डायग्राम बनाना चाहे बना लीजिएगा, ये वाला बना लेना चाहे वो वाला बना लीजिएगा, आपकी मर्जी है, वो वाज योर चॉइस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेटलेट्स की, प्लेटलेट्स के कैरेक्टरिस्टिक, और ये वाला आप लोग बना, ये वाला डायग्राम जरूर बना लेना। देखो प्लेटलेट्स दिखा दिया ब्लड में, ये पूरा ब्लड है, ये हमारा क्या बेटा जी, पूरा का पूरा ब्लड का डायग्राम है हमारा, ये है ना। इसमें देखो हमारा, देखो ये देखो जो आपको ये छोटा छोटा सा बम टाइप का दिखाई दे रहा है ना पर्पल से कलर का, ये प्लेटलेट्स है। रेड वाले रेड ब्लड सेल और व्हाइट वाले व्हाइट ब्लड सेल है, ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो देखो हमारा जो बेटा जी प्लेटलेट्स होते हैं उनकी जीवन काल कितना होता है बेटा, 7 से 10 दिन होता है। कितना, 7 से 10 दिन। नॉर्मल काउंट कितना होता है बेटा जी, हमारा 1.5 से 4 लाख पर मिलीमीटर क्यूब हमारा। और प्रेजेंट कहां पर रहता है जी, ब्लड प्लाज्मा में हमारा ये प्रेजेंट होता है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताइएगा, आरबीसी का जीवन काल कितना था, आरबीसी का जीवन काल कितना था मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताना जरा चैट सेशन में कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। जरा बताइएगा प्यारे बच्चों कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। 7 दिन। ओए बोई बोई बम 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 बोई, 7 दिन कुछ भी मतलब, 120 दिन। वेरी गुड बेटा जी खान साहब, वेरी गुड, 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, सफेद रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, बताइएगा जरा। कुछ साल पहले की बात है कि जब हम कक्षा 9 में हुआ करते थे, तो हमारी एक मुंह बोली बहन थी हमारी क्लास में, हमारे ही गांव की थी वो, है ना। तो उनको किसी ने छेड़ा, और अब हम मेरठ के हैं, देखिए हमारा गर्म खून है, बहुत लड़ाइयां हुई है हमारी भी जीवन में, ऐसा नहीं, हम देखने में सीधे साधे से लगते हैं पर है नहीं। और मेरठ को कोई इंसान सीधा नहीं मिलेगा। देखिए अगर जो आपको कोई बोले कि मैं मेरठ से और मैं सीधा हूं, तो उसकी बात पर विश्वास मत कीजिएगा। ऐसी स्थिति में चप्पल निकाल लेगा और सीधा भाग जाइएगा, पीछे को मुड़ करके भी मत देखिएगा, हकीकत बात है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब उनको बोला तो वो हमारे पास आई, वो रो रही थी। अब क्या है कि देखिए एक तो वो मतलब कि स्त्री ऊपर से रो रही है और ऊपर से हमारी बहन है। तो हमने बोला क्या हुआ, तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे बात। हमने बोला कि इसमें रोने वाली क्या बात है, कि हमें नहीं करना है तो उसमें रो काहे रही हो, इसमें रो काहे रही हो, उसने धोखा थोड़े ना दे दिया है तुम्हें जो तुम रो रही हो, तुमने मना कर दिया, बात खत्म हो गई यहीं पर ही। कि उन्होंने बोला कि आगे से ना बोले, बस तू इतना देख लियो। हमने बोला ठीक है, पर तू रो मत। तो क्या है कि हम लोग क्या है कि थोड़ा सा ग्रुप रहता है ना, तो जैसे ही वो शख्स वॉशरूम की तरफ गए, है ना, तो हमारा ग्रुप भी वॉशरूम की तरफ गया। तो हमने उनसे बड़े ही सहजता से बात करी कि भाई देखो वो हमारी बहन है, देखो तुमने बोला कोई बात नहीं, पर लेकिन यार आगे मत बोलना, वो ऐसी है भी नहीं, और दूसरा वो परेशान हो रही है। तो उसने बोला कि मैं तो बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा। अब मैं तो बोलूंगा जैसे मैंने बोला, उसने बोला, तो हमने एक थप्पड़ उसको मारा। जैसे हमने एक थप्पड़ मारा, तो उसके साथ में जो दूसरा जन था, उसने पता नहीं साइड में कुछ मतलब ऐसा फट्टा टाइप रखा था, उसने मेरे ऐसे मुंह पर मारा। तो मेरा मुंह जाकर के लगा, ये वो नहीं होता तसला होता जिसमें मट्टी वट्टी भरते हैं, उसमें जाकर के लगा, वो ऐसे उल्टा करके रखा होता, और ये मेरा मुंह ही लगा उसमें जाकर के। तो ये आधा दांत टूट गया तब। पर उस स्थिति में हमने फिर वो बहुत ज्यादा विवाद हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, पर लेकिन एट द एंड हमने उनसे सॉरी तो बुलवा ही दिया था कि सॉरी बोलिएगा और आगे से ना हो।
तो ये चीजें हुई। तो उस चक्कर में हमारा ये दांत टूट गया। ऐसे तो बहुत चीज हुई हुई है, ऐसे सिर पे मेरे चोट लगी हुई है, इधर पीछे से सर फटा हुआ है, बहुत सारी चीजें हुई है। पर लेकिन अब जब से हम टीचिंग फील्ड में आए हैं, है ना, जब से हमारी माता श्री थोड़ा सा मतलब मेरे किसी भी कर्म कांड के बारे में आज तक कभी भी घर पर नहीं पता लगा था। पर लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे ही रैंडमली क्या है कि दुकान पर जा रहा था, तो मेरे एक दोस्त ने आवाज लगाई, इधर इधर पुनीत भाई इधर आओ। मैं भाग कर गया, मैं पता नहीं क्या हो गया, मेरे हाथ में फोटो स्टेट प्रिंट थे और मैं ऐसी दुकान पर से कुछ 1-2 रुपए की टॉफी लेने के लिए जा रहा था। तो उन्होंने बोला कि भाई ये ऐसे ऐसे है, चक्कर मार रहा है, ऐसे कुछ करके उन्होंने बोला, तो मैं गया। अब वो अपाची पर थे, मैंने उनको रोका ऐसे हाथ दे करके और मैं 2 चाटे उसको मारे जो अपाची चला रहा था। उसके पीछे मेरे दोस्त, मेरा बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड का भाई, अब वो हाथ जोड़ा, पुनीत भाई तुम तो मुझे जानते हो। मैं बोला छोड़ दो, ये तो जानने वाला है। तो जब वो हुआ तो क्या होता है कि हमारे घर से थोड़ा सा डिस्टेंस पर है जहां पर गाय वाय रहती है, तो मम्मी दूध निकाल करके आ रही थी। तो जब वहां पर लड़ाई हुई, तो मैं जैसे अपनी माता श्री को देखा तो मैं वहां से भागा। अब माँ तो माँ है, वो तो पीछे से पहचान लेती है कि ये तो मेरे वाला ही था, है ना। अब इतने में जो वहां पर जैसे गांव में ताश वास खेलते ना, तो उन्होंने बोला कि पिंटू का लड़का भी था। अब उन्हें कंफर्मेशन हो गया थी वो भी था। अब वो जब घर आई तो उन्होंने मतलब कि बोला तो नहीं, बस उन्होंने बोला कि आज तो मैं देख लिया पर आगे से कुछ ना हो, है ना। उन्होंने अपने सर की कसम वसम खिलवाई। उसके बाद में मैं गांव से निकल ही गया था, 2018 की बात है। उसके बाद में मैं आज तक गांव में 2 या 3 दिन से ज्यादा रुका नहीं हूं। तो उन्होंने 2 से 3 चीज उस दिन, वो 2 चीजों से डरती है मेरी मम्मी, हमेशा 2 चीजों से डरती है। वो एक चीज बोलते है कि देख लड़ाई झगड़ा मत करना, और दूसरा राजनीति मत करना। अब यही दोनों चीजें सबसे ज्यादा मुझे प्रिय थी, अब उनके चक्कर में दोनों ही चीजें छोड़नी पड़ गई, है ना। ठीक है जी। तो उनके चक्कर में राजनीति भी छोड़नी पड़ गई। हम बहुत इलेक्शन भाई, प्रधानी के इलेक्शन हो रहे हैं, मैं आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 8वीं क्लास से प्रधानी के इलेक्शन में इन्वॉल्व होना शुरू हो गया था। मतलब वो होता है ना कि वो पर्ची काट के देते हैं जब जो वोट डालने जाते हैं, भाई वो पर्चियां तक काट देता था मैं बैठ करके उनके साथ में। मैं 8वीं 9वीं क्लास में, इतना चस्का था राजनीति का। और ऐसा चस्का लग गया था राजनीति का कि ऐसा मतलब सिर पे जुनून था कि यार अपने बाप को भी एक बार प्रधानी का इलेक्शन लड़वाना, यार कुछ भी हो जाए एक बार जरूर लड़वाए। पर हम मम्मी बोलते थे कि राजनीति, जिस दिन इस घर में राजनीति आ गई उस दिन मैं घर चली जाऊंगी अपना, उस दिन मैं अपने तेरे मामा घर चले जाऊंगी, मैं छोड़ दूंगी। मगर यार तुम इतनी बड़ी बात बोल दी, अब तुम्हारे लिए तो सबको हम जान दे दे, तुम्हारे लिए तो बात ही खत्म हो गई, है ना। तो ये चीजें हैं, तो उनको ये चीजें पसंद ही नहीं। अब जो उनको पसंद नहीं है वो अपने को पसंद नहीं है, बात खत्म यहीं पर ही, है ना। तो माँ है भाई साहब, उससे ऊपर कुछ नहीं है। चलेगा। अब यहां पर हम लोग बात कर रहे थे बेटा जी हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेटलेट्स के बारे में। तो जहां पर हमारे क्या बेटा जी, लाइफ स्पैन 7 से 10 दिन, नॉर्मल काउंट 1.5 लाख से 4 लाख मिलीमीटर क्यूब पर क्यूब हमारा, और बेटा जी हमारा क्या है, ब्लड प्लाज्मा में हमारा ये प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। अगर जो हम लोग बात करें प्लाज्मा के फंक्शन के बारे में, तो ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। दूसरा हमारा बेटा जी हमारा ब्लड लॉस से प्रिवेंट करता है, क्योंकि देखो अब यहां से मान लो मेरे को कट लगा, कट लगने के बाद में क्या हुआ, ब्लड बाहर आ रहा है, ब्लड का लॉस हो रहा है। तो क्या है कि जब यहां पर क्लोट जम जाएगा तो ब्लड बाहर नहीं आ पाएगा, तो ब्लड के लॉस से प्रिवेंट कर रहा है, ब्लड के लॉस होने से बचा रहा है। और बेटे जी हमारा रिपेयर डैमेज्ड ब्लड वेसल्स, हमारी कि जो डैमेज्ड ब्लड वेसल्स होती हैं उनको रिपेयर करने का कार्य करता है। एक सेकंड बेटा जी, देखिए बेटा जी ये बात बहुत सारी चीजें होती है, देखो ऐसी मैं आप लोगों को पर्सनली सजेशन दूंगा कि आज के टाइम पर किसी पर भी विश्वास करना बेहद ही ज्यादा मुश्किल है ना, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है बेटा जी। तो हम लोगों को क्या है कि अब अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखनी है। क्योंकि देखो अभी मैं बताता हूं आपको एक क्या इंसिडेंट हुआ। मेरा एक फ्रेंड थे, वो बहुत अच्छे टीचर थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने क्या करा कि बेटा जी बल्कि उनका टीचिंग में अच्छा नाम चल रहा था। तो क्या हुआ कि वो बाइक पर हेलमेट नहीं लगा करके जाते थे। तो वो जैसे कोचिंग, वो ऑफलाइन कोचिंग के टीचर थे, वो 1 घंटे की टीचिंग के लगभग 4500 रुपए चार्ज कर देते, उनका इतना अच्छा नाम चल रहा था। आप बिलीव नहीं करेंगे, लोगों ने उनसे क्या है क्या किया, लोगों ने उनसे क्या किया कि खुंदसबाजी में यानी कि जलन भावना में उनके सिर पर एक हैवी चीज से ऐसे वार किया कि उनका सिर के 2 हो गए और वो ऑन द स्पॉट मर गए। तो भाई अपनी सेफ्टी बेटा जी अपने हाथ में है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। चलेगा। तो देखिएगा हम लोग कंपैरिजन ऑफ ब्लड सेल के बारे में बात करते हैं बेटा जी। आरबीसी क्या करते हैं बेटा जी हमारा,
ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, WBC बॉडी डिफेंस करती है, और प्लेटलेट्स हमारा ब्लड क्लोटिंग का कार्य करती है। और यही हमारा क्या बेटा जी सिंपल सा है कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, जो कि यहां पर मैंने आप लोगों को बताया। अब आपको आज की क्लास कैसी लगी चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा बेटा जी, फिर उसके बाद में हम आज की क्लास को यहीं पर ही एंड करेंगे। और मेरा बच्चा जी अगर जो आपको मजा आया हो तो प्लीज बता दीजिएगा फटाफट बेटा जी, फटाफट माय डियर चैंपियंस, जल्दी से। मजा आया नहीं आया बेटा जी? चलेगा, मजा आ गया सर। आई लव यू टू मेरा बच्चा, आई लव यू टू, आई लव यू टू, आई लव यू टू। थैंक यू सो मच फॉर योर कंफर्मेशन, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।